हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में जानेंगे घर पर गंगा दीपदान आप सरलतम तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भले ही वह 27 तारीख को हो या 26 तारीख को, प्रातःकाल या शाम को प्रदोष काल में आप सभी को गंगा नदी के तट पर दीपदान जरूर से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। मत्स्य अवतार में श्री हरि विष्णु नदी के तट पर वास करते हैं। नदी में जो पवित्र नदी में गंगा नदी हो या अन्य जो पवित्र कुंड कहे गए हैं उनमें स्नान करता है। वह जाने अनजाने में हुई भूल चूक पूर्ण रूप से क्षमा होते हुए उसका पूर्ण रूप से भाग्योदय होता है और पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है। तो आप शाम को प्रदोष काल में भी यह कार्य कर सकते हैं। आप किसी नदी के तट पर करते हैं तो सर्वोत्तम है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है। सभी की इतनी क्षमता नहीं हो पाती है। शहरों में रहने लगे हैं, आसपास पवित्र नदी तट इत्यादि होते भी नहीं है, या पारिवारिक जिम्मेदारियां जिस कारण से हम सभी उन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं। तो घर पर ही सरलतम तरीके से आप इस तरह से पूर्ण रूप से गंगा दीप दान कर सकते हैं। पूर्ण रूप से जो है आप सभी संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से घर में माँ गंगे का स्मरण करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे या हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले तिल मिलाकर जो है स्नान करने का भी परम सुख कहा गया है। ऐसे में आप सभी को यह सरल सा कार्य सबसे पहले करना चाहिए। माँ गंगे को प्रणाम करें। शाम के समय प्रदोष काल में इसकी महत्वता और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अधिक कही गई है। तो आप सभी को जब भी आपको समय मिले सुबह या शाम करने का प्रणाम जो है प्रयत्न करें। किसी भी खुले स्थान पर, अपने घर के आंगन में, अपनी बालकनी में, छत पर, चौक इत्यादि पर आप सभी विशेष रूप से अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 जितनी अपनी क्षमता है बाती ले लीजिए और वह घी से परिपूर्ण रूप से होनी चाहिए। चाहे तो 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। 108 बाती की एक बाती का दीपदान भी आप गंगा माता के निमित्त कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है। घर पर भी यह सरल सा कार्य आपको परम सुखों की प्राप्ति देगा। आप सभी जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर पहले पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए। तत्पश्चात आप सभी गंगा माता का स्मरण करें और जिस स्थान पर भी आप गंगा माता के निमित्त दीपदान कर रहे हैं, पवित्र नदी के निमित्त दीपदान कर रहे हैं, उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लीजिए। किसी कपड़े इत्यादि से पोंछ लीजिए। साथ ही आप सभी उस स्थान पर स्वास्तिक या रंगोली, आटे का या जो है हल्दी इत्यादि का बनाना चाहते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। तत्पश्चात आप गंगा माता को प्रणाम करें और जितनी भी बत्तियां आप दीपदान करने लेकर जा रहे हैं उन्हें रख लीजिए। रोली, चंदन, मौली, अक्षत और नैवेद्य, और साथ ही कुछ वस्तु जैसे कि गंगा नदी के तट पर जो है अनाज का दान करना, वस्त्र का दान करना, सुहाग की सामग्री दान करना, गंगा नदी का पूजन करना बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। तो यह सभी सामग्री आप ले लीजिए। आप सभी अपनी क्षमता अनुसार सुहाग की सामग्री या जो है साड़ी, वस्त्र इत्यादि नहीं ले सकते हैं तो मात्र रुपये 101 या 51 या 21 जितनी अपनी क्षमता है उतनी ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जिस स्थान पर भी बैठ रहे हैं पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। घर पर कुछ नियमों के साथ जो है कोई भी पूजा पाठ की जाए तो श्रेष्ठ मानी जाती है। अपने पितरों का, अपने सभी देवी देवताओं का, कुल देवी माँ का ध्यान स्मरण करें। इसके पश्चात एक जो भी आपके पास बर्तन है, तांबे का, स्टील का, जैसा भी आपके बर्तन है, प्लास्टिक का यूज ना करें। इस बात का ध्यान रखें। आप सभी एक जो है जिस तरह से थाली आती है या टप हो या कोई कांसे का बर्तन हो, किसी भी स्वरूप में तसला इत्यादि हो, उसमें सबसे पहले गंगा जल भर लीजिए। ज़्यादा अधिक नहीं भर सकते, थोड़ा सा ही सही गंगा जल भर लीजिए और साफ स्वच्छ जल भर लीजिए और गंगा मैया का ध्यान करें, स्मरण करें, प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, आप परम मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सभी जीव और जो है पितरों का तारण करने वाली है। आप मेरे परिवार में कल्याण करें। मैं गंगा नदी के तट पर नहीं जा सकती हूँ, आपका घर पर ही आवाहन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। आप स्वयं महादेव के मस्तक पर विराजमान है, ऐसा कहते हुए आप सभी उनका आवाहन करें। और सबसे पहले गंगा नदी के तट पर आप सभी अर्थात गंगा मैया का अपने ध्यान कर रखा है, उस जल के पात्र में आप सभी थोड़ा सा काले तिल जरूर से मिलाएं। और गंगा नदी पर आप सभी अर्थात गंगा जो आपने तसले या किसी भी वस्तु में आपने आवाहन कर रखा है उसमें रोली, चंदन, मौली, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें और भोग समर्पित करें। भोग आप तसले के अंदर न डालते हुए बाहर ही
ही रख दीजिए। कहने का अर्थ है आप प्रसाद में फल ले सकती है या मिठाई मावा जो भी आप लेना चाहती है एक दोने में साइड में रख दीजिए। तत्पश्चात आप सभी गंगा मैया के लिए दान के निमित्त, किसी तट के निमित्त दान करने के लिए साड़ी, वस्त्र, रुपया जो भी ले गए हैं वह भी आप सभी साइड में रख दीजिए। जो दान के लिए वस्तु ली है उस पर भी आप रोली, चंदन, मोले, अक्षत समर्पित कर दीजिए। अब आप सब भले ही दोना लेकर गए हैं जिसमें आपको दीपक लगाना है, या जो है आप सभी किसी पत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें एक एक करके सभी बत्तियां रख दीजिए। बत्तियां आप चाहें तो गोल बत्ती का प्रयोग करें, चाहे लंबी बत्ती का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। उन दीपकों में भी आप धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करें, आवश्यक रूप से थोड़ा सा पुष्प इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ उसमें काले तिल भी जरूर से मिलाएं। साथ ही माँ गंगे से आवाहन करें प्रार्थना करते हुए। सभी धीरे धीरे जो है दीप आप उस तसले के अंदर अर्थात गंगा मैया में आप दीप दान कर रही हैं, इस भावना से सभी दीप प्रवाहित कर दीजिए और प्रार्थना करें कि सभी कार्य बने, जीवन में दुख दरिद्रता का नाश हो। कार्तिक माह के पावन पवित्र महीने में किसी भी पवित्र नदी के तट पर दीपदान सबसे अधिक श्रेष्ठ कहा गया है, तो आप सभी वही कर रहे हैं, तो उस भाव से आपको कार्य करना है। अब सुबह के समय यह जो सामग्री है उसे कब हटाना है यह भी जरूर जान लीजिए। अगर आप सभी ने प्रदोष काल में कर रखा है तो दूसरे दिन पूर्ण रूप से सभी चीज़ें जो है दीपदान, दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद सभी दीपक को अलग कर सकते हैं, या आप सभी चाहें तो इसी पात्र को पूर्ण रूप से किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। यहाँ ऐसे ही इधर उधर पैरों के नीचे आए ऐसा न करें, इससे पूरी पूजा पाठ का आपका फल खत्म हो जाएगा। आप जो है यहाँ पर बैठकर विशेष रूप से गंगा मैया की कथा भी सुन सकते हैं, मत्स्य अवतार की कथा भी सुन सकते हैं श्री हरि विष्णु की, जो कि वीडियो में पहले ही दी गई है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, पूर्णमासी त्रिपुरारी, पूर्णमासी जिसे कहा जाता है आज के दिन, उसकी कथा सुन सकते हैं और इससे आपको परिपूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति होगी। दीपदान में जो सामग्री आपने समर्पित की है, जैसे फल समर्पित किए हैं और वस्त्र इत्यादि समर्पित किए हैं, दक्षिणा समर्पित की है, उसे आप सभी सुबह के समय ये 1-1.5 घंटे के भीतर ही गंगा मैया उसे स्वीकार कर चुकी हैं। किसी गरीब पंडित ब्राह्मण जी के घर पर आप सभी भेज दीजिए। इस तरह से आप सभी घर पर रहकर संपूर्ण साल भर के जो है दीपदान का फल प्राप्त कर सकती हैं, कार्तिक माह के पवित्र महीने का फल प्राप्त कर सकती हैं। सरल सा कार्य है, कुछ इसमें विशेष इत्यादि लगना नहीं है, न ज़्यादा समय लगना है, परंतु इसके लाभ शास्त्रों में अनगिनत कहे गए हैं। आज शाम के समय कीजिएगा, आज भी पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा है, जब भी आपको समय मिले ना इस दुर्लभ संयोग को छोड़िएगा नहीं। जल में दीपदान करने की सर्वश्रेष्ठ महत्वता कही गई है, कई उपाय नियम भी आपने सुने होंगे, तो क्यों ना घर पर ही आज इस तरह से गंगा मैया के निमित्त जलदान किया जाए अर्थात दीपदान किया जाए, ताकि पूर्ण रूप से हमें सुख प्राप्त हो। जो दीपदान किए जाते हैं ना उसमें सर्वश्रेष्ठ दीपदान जो है किसी भी बहती हुई नदी के तट पर कहा गया है, तो थोड़ा सा अंधेरा रहे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी कर सकते हैं उन नदियों पर जाकर, तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। नहीं तो घर पर भी साधारण सरल तरीके से इस तरह से परिपूर्ण रूप से किया जा सकता है। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। जय